हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान्स। देखो, अभी तक जो हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ा है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स कितने हैं, कैसे हम उनके डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने सैंपल्स लेके हमें ये चेक करना होता है कि हमारे डिफेक्ट कितने कम हैं या कितने ज़्यादा हैं, क्या हम उस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हमने 3rd यूनिट में क्या पढ़ना है कि जो सैम्पलिंग यानी कि जो हम सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है ना, उनका इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ों का जिन भी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग में हम उनकी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उसकी क्या चीज़ें होती हैं वो हमने इसमें चेक करना है। तो देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है, इन मैनी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। वही सेम चीज़ जो आपको हमेशा से मैं बता रही थी कि बेटा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें हम बेसिकली क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो गुड्स होने चाहिए, मतलब वो इतना बेटर होना चाहिए कि जो भी हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंगली वो बनना चाहिए। सो गेट हिज लॉट चेक्ड एट स्ट्रेटेजिक stages. On the other hand, the customer is anxious to satisfy himself about the quality of goods he accepts. An ideal way of doing this seems to inspect each and every item presented for acceptance. That is to resort to 100% inspection. 100% inspection should be taken resource to under the following conditions. तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि हम अपने कस्टमर को बिल्कुल बेटर वे में अपनी सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंस्पेक्शंस करने होते हैं, हमें सैम्पलिंग की टेस्टिंग करनी होती है और उसके लिए हमें कुछ प्लान्स करने होते हैं कि हम कैसे उनकी इंस्पेक्शंस करें। अब आप ये देखो कि हम एक टाइम पे जैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम काफ़ी सारा जो मटेरियल होता है उनका यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और काफ़ी सारा प्रोडक्ट हम एट ए टाइम बनाते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि मान लीजिए अगर मैं एक टाइम पे 100 या 200 के करीब अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो उसमें से कोई भी चीज़ को टेस्ट करना या उसमें से ये डिसाइड करना कि किस चीज़ की मैं सैम्पलिंग करके चेक करूं और मुझे ये पता चल जाए कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बना है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम कुछ अपनी कंडीशंस लगा लेते हैं कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को या अपने मैन्युफैक्चरिंग को हर एक चीज़ को हम अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है, तो वो हमें कह रहा था अकरेंस ऑफ अ डिफेक्ट में कोज लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस कैजुअलिटी टू पर्सनल, कि जो भी हमारे पास डिफेक्ट आता है उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि दोबारा से जो भी मान लीजिए अगर हम एक टाइम पे 100 अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से हमारा कुछ भी मतलब डिफेक्ट निकल गया इंस्पेक्शन के बाद, तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाती है ना, फिर दोबारा से वही सब कुछ स्टार्ट करना, फिर दोबारा से उस डिफेक्ट को दूर करना। सो आर डिफेक्ट में कोज सीरियस माल फंक्शंस ऑफ इक्विपमेंट. So we may also wish to examine all the items of the product under the following condition. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सबसे पहले में एन का मतलब क्या है कि जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें से एक स्मॉल साइज का लॉट लेना है। लॉट मतलब कि कुछ सैंपल्स उठाने हैं। अगर आप 200 अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो 200 में से मान लीजिए 10 या 15 आइटम्स में से उठाऊंगी जिन्हें मैंने चेक करना है, तो उनको हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एन ले रहे हैं। द इनकमिंग क्वालिटी इज पुअर और अननोन, जो क्वालिटी होगी हमारी इनकमिंग क्वालिटी, ठीक है ना, यानी कि जो हम दे रहे हैं वो हमारी क्वालिटी पुअर या अननोन हो या ना हो, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि इफ टेस्ट इज डिस्ट्रक्टिव, कि जो हमारी टेस्टिंग होती है अगर वो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी आइटम्स ले रही हूँ, उन आइटम्स को मैंने 100% के हिसाब से ये चेक करना है कि अगर मैं उनको बीच में से तोड़ रही हूँ, मान लीजिए आपके क्रैकर्स हैं, ठीक है, अगर मैं क्रैकर्स को तोड़कर देखूं, बीच में से ब्रेक करके देखूं, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक करने पे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या
फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सब कुछ ठीक है या नहीं, मतलब पॉसिबल है या नहीं है। तो ये टेस्टिंग हम करके देखते हैं अपने 100% इंस्पेक्शन के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इन दोज केसेस व्हेन 100% इंस्पेक्शन इज पॉसिबल इट मे नॉट बी डिजायरेबल। ये हमारा डिजायरेबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास कई बार ये कॉस्टली भी बैठ जाता है, ठीक है ना। देखो हर एक चीज में हमारे जो मतलब कॉस्ट लगती है वो काफी ज्यादा लगती है। इस अकॉर्डिंग कि हमें अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि हमारे कॉस्ट पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, और अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो इस अकॉर्डिंगली हो जाए कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम ही लगे और इंस्पेक्शन करने के बाद हमारी चीजें बिल्कुल ठीक आए। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 100% इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इंस्पेक्शन पॉसिबल भी हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। ड्यू टू फैटिक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉपर चेक, कई बार क्या होती है कि हम प्रॉपर चेक भी नहीं कर पाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई पर्सन अगर उसको चेक कर रहा है वो पता नहीं ढंग से कर पाया है या नहीं कर पाया है। एंड प्लेसेस however careful one may be, the inspected lot is likely to contain a small percentage of defective। तो हमें क्या करना है, ये सब कुछ ध्यान रख के ही हमें सब कुछ करना पड़ता है, और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारी परसेंटेज है डिफेक्टिव्स की वो हमारी स्मॉल परसेंटेज आ जानी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा परसेंटेज में हमारे डिफेक्टिव्स आएंगे उतने ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन कैसे करें। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कितना डिफेक्ट आ रहा है, उस डिफेक्ट को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्पेक्शन करने के लिए जो सैंपल्स हम लेते हैं, सैम्पलिंग हम करते हैं, वो किस अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। ऐसे तो नहीं ना कि भाई 200 हमने प्रोडक्ट बनाया, कोई सा भी जो मन किया वो उठा लिया, है ना। हमें हर एक चीज को एक क्राइटेरिया बना के रखना होता है कि हम किस अकॉर्डिंगली उसको लेकर चले, किस अकॉर्डिंगली हम उसके सैंपल्स उठाए, किस अकॉर्डिंगली हम वो सब कुछ चेक करें, ठीक है। तो बेटा आपने आज ये यहाँ तक की थ्योरी पढ़नी है, ये एक छोटा सा रिमार्क टाइप है, तो आप ये यहाँ तक की थ्योरी आपको पढ़नी है। और अगर किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आपने मुझसे पूछना है। तो बेटा इन सारी थ्योरी में यही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आपको एक बार पढ़ना है, और किसी को भी अगर कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। तो बेसिकली आपने आज इस टॉपिक में क्या पढ़ा है कि हमें ये चेक करना होता है कि अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें से हम अपनी सैम्पलिंग्स के लिए किस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स लें और उनकी इंस्पेक्शन करें। कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रही हूँ और एक लार्ज अमाउंट में मैं अपने प्रोडक्ट को बना रही हूँ, तो उसमें से मुझे कुछ सेलेक्टेड आइटम्स उठानी होती हैं, जिसमें से हमें ये देखना होता है कि कौन सी आइटम्स को हम एक्सेप्ट करें, कौन सी आइटम्स को हम रिजेक्ट करें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने यहाँ तक ये रीड आउट करना है, और इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो, एंड प्लीज राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।